बच्चों, तो आज का हमारा प्रश्न है, जलीय विलयन में डाइप्रोटिक अम्लों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है। विकल्प पहला H2S, H2Se, H2TE। विकल्प दूसरा H2Se, H2S, H2TE। विकल्प तीसरा H2TE, H2S, H2Se और विकल्प चौथा H2Se, H2TE, H2S। चूंकि हम जान रहे हैं कि सल्फर, सेलेनियम, ये सब 6A ग्रुप के तत्व हैं। 6A या समूह 16 O S Se Te, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे परमाणु क्रमांक या परमाणु का आकार बढ़ता है। चूंकि हम जान रहे हैं जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ये भी परमाणु का आकार धीरे धीरे बड़ा होगा तो हम जान रहे हैं कि इनके बीच लगने वाले बंध शक्ति का मान कम होता जाएगा, यानी हाइड्रोजन और केंद्रीय परमाणु के बीच बंध शक्ति कम होगी। चूंकि ऊपर से O2 माइनस से Te2 माइनस तक आवेश का घनत्व कम हो रहा है, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अम्लों की अम्लता से क्या तात्पर्य है। जब कोई भी तत्व हाइड्रोजन परमाणु आसानी से दे रहा है, क्या कर रहा है, आसानी से दे रहा है कोई भी तत्व, तो उसकी अम्लता बढ़ेगी। अम्लता बढ़ेगी तो उसकी अम्लता को क्या होगा, जब भी कोई भी पदार्थ आसानी से हाइड्रोजन दे देगा तो क्या होगा, उसकी अम्लता बढ़ेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा बंध शक्ति है, सल्फर के साथ धीरे धीरे टेलुरियम तक बंध शक्ति का मान कम हो रहा है, यानी कि Te जो है बहुत आसानी से हाइड्रोजन दे देगा तो इसकी बंध शक्ति कम होगी, तो ये अम्लता बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं सेलेनियम, Fe के पास भी बंध शक्ति कम होगी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं सल्फर, फिर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा केंद्रीय परमाणु के साथ बंध शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो यह हाइड्रोजन आसानी से नहीं दे पाएगा, जिससे इसकी अम्लता कम होगी। जबकि टेलुरियम बहुत आसानी से हाइड्रोजन दे देगा तो इसकी अम्लता बहुत ज्यादा होगी। तो अब हम विकल्पों को चेक करते हैं। H2S, H2Se, H2Te, विकल्प पहला हमें सही है। बाकी के विकल्पों को भी देखते हैं। H2Se, H2S ये गलत है। विकल्प तीसरा भी H2Te गलत है, H2Se, H2Te ये भी गलत है, यानी कि हमारा विकल्प पहला सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया। धन्यवाद।